Morning students, we were at chapter number 8, page number 69, fixed joint. Some joint between bones in our head are different from those we have discussed so far. Okay, some joints मतलब कुछ joints जो bones में है, कहाँ पे? Between bones in our head, जो हमारे head में है, bones के बीच में जो joints हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार अर्लियर फ्रॉम वेयर वी हैव डिस्कस. सो दीज बोन्स आर डिफरेंट. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट. और ये जो हेड के अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो मूव नहीं होती हैं. जैसे हमारी एल्बो मूव होती है ना, यहाँ से तो ऐसे नहीं हमारा हेड आधा टुकड़ों में मूव होता है, तो वो नहीं होता है. The bones cannot move at this joint. Such joints are called fixed joint. और उन joints को हम क्या कहते हैं? Fixed joints. मतलब हैं ये joints but ये ऐसे move नहीं करती हैं. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. मतलब जब हम हमारा माउथ ओपन करते हैं तो जो लोअर जॉ है इसको हम हमारे हेड से दूर करते हैं, तो ये दूर हो रहा है हेड से. Isn't it? Try to move your upper jaw now. अब ये जो ऊपर का पार्ट है इसको मूव करके देखो. Are you able to move it? There is no joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. इसलिए हम ये वाले पार्ट को मूव नहीं कर पाएंगे. ये वाले पार्ट को देखो हम आगे भी कर सकते हैं, आगे हो रहा है ये, लेकिन अपर वाला नहीं हो रहा है. लोअर वाला जॉ मूव हो रहा है. We discuss only some of the joint body, their different shapes. If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? 69 पेज नंबर. Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? पहले तो आप एक उसका रफ स्केच बनाओगे कैसे बनाना है. ऑल द बोन्स इन योर बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू योर बॉडी. द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. और ये फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? स्केलेटन. फिगर 8.7 में द ह्यूमन स्केलेटन. ये किसका स्केलेटन है? ह्यूमन का. इसमें देखो अपन को जॉइंट्स दिख रहे हैं कहाँ पे हैं स्केलेटन की हेल्प से. हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे हमें पता कि ये स्केलेटन जो है ह्यूमन स्केलेटन है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? कैसे हमको डिफरेंट शेप हमारे बोन्स के अपने बॉडी के पता है? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग दैम. हमें कैसे पता पड़ता है उनका शेप और नंबर? हम उनको टच करके भी फील कर सकते हैं. वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमें कैसे पता पड़ेगा? ये ह्यूमन बॉडी का एक्सरे लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है. डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर का एक्सरे किया हुआ है? तो आपने देखा होगा उनके एक्सरे में किसी के हेड का होता है, हैंड का होता है, कभी कोई फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी पार्ट. डिड यू, ये हो गया. समटाइम व्हेन वी आर हर्ट, जब हमें कुछ चोट लगती है, और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजुरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स. मतलब एक्सरे की हेल्प से हमको अंदर बोन्स में जो इंजुरी हुई है वो दिखेगा. बाकी ऊपर का चोट तो हमें ऐसे ही दिखेगा. अंदर का चोट, बोन क्रैक हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो हमको एक्सरे की हेल्प से ही दिखेगा. द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन अवर बॉडी. फील द बोन इन अवर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. हम यहाँ पे अपने बोन्स को फील कर सकते हैं. अपर आर्म में, लोअर आर्म में, अपर लेग में, लोअर लेग में. ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint and compare these with X-ray images. ऐसे ही आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ऐसा है और एक्सरे के साथ कंपेयर करो कि जैसे आपने जॉइंट सोचा था वैसे ही है. Bend your finger. Are you able to bend them at every joint? आप अपनी फिंगर को बेंड करेंगे तो वो हर जॉइंट पे बेंड होगी. हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? मिडिल फिंगर के पास कितनी बोन्स है? It seems, feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? बहुत सारी बोन्स हमें दिख रही हैं इसमें.
हम फील कर सकते हैं, बहुत सारी बोन्स हैं। बोन्स क्या है, जो जॉइंट पार्ट हो रहा है वो बोन्स है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, और ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी है जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैव ओनली वन बोन, क्या होगा अगर हमारे फिंगर्स में एक ही बोन होगी, तो फिर ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकेंगी, है ना, तो सीधी रहेगी। अगर एक ही बोन होगी तो अपनी फिंगर ऐसी सीधी की सीधी, फिर हम लिखेंगे कैसे, चम्मच उठाएंगे कैसे। नाउ एक्टिविटी 4 देखो, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। डीप ब्रीथ लो आप, ब्रीथ लेना है मतलब लंबी सांस लेनी है और थोड़ी देर के लिए रुकना है। फील योर चेस्ट बोन एंड बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। अभी क्या करना है, ऐसे लेना है और हमको यहाँ की बोन्स फिर फील होंगी। ऐसे तो रिलैक्स होकर बैठे हैं तो नहीं, ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पे बोन्स है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट। अब ये जो चेस्ट का इसको आप काउंट भी कर सकते हो। फिगर 8.10 देखो केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। वी सी दैट द रिब आर curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. और ये आपको एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। ये चेस्ट बोन मतलब फ्रंट और बैक बोन मतलब पीछे का, ये पूरा मिलके एक बॉक्स बना रहा है। We see that the rib are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box is called rib cage, और उसको क्या बोलते हैं, rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. हर एक साइड के चेस्ट में कितने 12 ribs हैं। Some important internal part of our body lie protected inside this cage. और कुछ important body part जो है इस rib cage के अंदर है, जैसे हार्ट भी इसके अंदर होता है। Ask some friends to touch their toes without bending their knees. अभी टोज को हमको टच करना है, नीज को बिना बेंड किए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। वॉट यू फील इज द बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। वो बहुत सारी छोटी बोन्स की बनी है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट। ये बैकबोन के बारे में बात हो रहा है। It is made up of many small bones called vertebrates. The backbone consists of 33 vertebrates. Backbone में कितनी vertebrates हैं, 33। 8.11 फिगर में देखो आपको दिखेगा कि ये हमारी बैकबोन है, मीन्स रीढ़ की हड्डी को हम बैकबोन कहते हैं। उसमें vertebrates कितने हैं, 33। The rib cage is joined to this bone, और rib cage जो है इससे joint रहता है। If backbone was made up of only one long bone, will you or friend will be able to bend? अगर एक ही बोन से ये बैकबोन होता तो क्या हम बेंड हो सकते हैं? नो, ये तो छोटे छोटे से हैं इसलिए हम ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। एक ही होता तो हम ऐसे सीधे ही खड़े रहते। Make your friend stand with both hands spread to the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bones of the back are prominent where the shoulder are? They are called shoulder bones. अभी हमने हमारे फ्रेंड को कह दिया ऐसे हाथ फैलाओ और ऐसे दीवार पे टिक जाओ, तो ये दोनों बोन्स ऐसे सीधे हैं, तो ये क्या है, शोल्डर बोन्स। फिगर 8.12 में देखो ये आपको दिखेगा शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व 8.13 केयरफुली। अब 8.13 को देखो, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन। इसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज द पार्ट ऑफ सिट ऑन। ये हमारे कौन से पोर्शन में होते हैं, बिलो द स्टमक मतलब स्टमक के नीचे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिट ऑन, जब हम बैठे होते हैं उस पोजीशन में, ये वो फिगर है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन। जो स्कल है हमारा, स्कल पता है क्या होता है, 8.14 फिगर में देखो ये स्कल होता है। सो दिस इज स्कल इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। इसके अंदर ब्रेन होता है, ये पूरा ही ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। वी डिस्कस many bones and the joint of our skull. They are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and which are be bent. These are called cartilage. और इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज।
फील योर ईयर, अभी ईयर को फील करो. डू यू फाइंड एनी हार्ड बॉनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंड. 8.15 फिगर में देखो, आपको कोई ऐसा हार्ड पार्ट दिखता है जिसको हम बेंड कर सकते हैं. दे डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर इजंट इट. इसमें कोई बोन्स नहीं दिख रहा है ना, ये तो ऐसे ही फोल्ड हो रहा है. बोन्स होता तो क्या ऐसे हो पाता क्या? नो. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर नोब एंड द पोजिशन अबाउ इट. मतलब नीचे के पार्ट में और ऊपर के पार्ट में आपको कुछ अंतर दिख रहा है. 8.15 फिगर देखो और 8.16 देखो, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बोल रहे हैं. एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, जैसे आपने उसको फिंगर के बीच में दबाया तो आपको अंतर दिखेगा. You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear loop but not as hard as a bone, isn't it? आपने जब ऊपर का पार्ट छुआ तो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, नीचे का पार्ट तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना. लेकिन ये बोन्स नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज़ कार्टिलेज, और इसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बोन. ये कार्टिलेज हमारी जो जॉइंट्स होती है बोन्स की, उसके अंदर भी होता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones. जो हमारा skeleton है वो बहुत सारे bones से बना है, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bone in our body and about joint that help us मूव इन डिफरेंट वेज. अभी हमने बहुत सारी बोन्स पढ़ ली, जॉइंट्स पढ़ ली है जो मूव होता है हमारे बॉडी में. व्हाट मेक द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट. क्या हमारी बोन्स को मदद करता है मूव करने में, वो अभी हम पढ़ेंगे. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. फिगर 8.17 में देखो, फर्स्ट ए को उनने कैसे फॉर्म किया है और सेकंड को कैसे फॉर्म किया है. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म. क्या आपको अपर आर्म में कोई चेंजेस दिख रहा है? टच इट विथ योर अदर हैंड. दूसरे हैंड से टच करो. डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म. क्या आपको कुछ सूजा हुआ अपर आर्म में दिखता है? दिस इज़ अ मसल. जब आप ए पार्ट को फॉर्म करेंगे तो ये आपको ऐसा जब हमने ए पार्ट फॉर्म किया तो आपको स्वेलिन पार्ट यहाँ पे कुछ सूजा सूजा दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? मसल. द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, और ये छोटा हो जाता है लेंथ में. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. अब आप उसको नॉर्मल पोजिशन पे ले आओ. व्हाट हैपन टू द मसल? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या ये अभी तक कॉन्ट्रैक्टेड है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग वैन योर वॉक और रन. और इसी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखेगा जब आप चलोगे और दौड़ोगे. वैन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है. स्टिफर एंड थिकर, ये स्टिफ हो जाता है और थिक हो जाता है. इट पुल्स द बोन, और ये अपने बोन को पुल करता है. मसल्स वर्क इन पेयर, और मसल्स किस तरह वर्क करता है? पेयर में, मतलब दो के पेयर में वर्क करता है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन क्या होता है? उस डायरेक्शन में पुल्ड होता है. द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरा मसल है वो रिलैक्स फॉर्म में होता है. टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और जो रिलैक्स मसल है ये वापस उसको पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में मदद करता है. वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैनॉट पुश. मसल क्या है? पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता. Thus two muscles have to work together to make a bone. एक बोन बनाने के लिए दो मसल्स का काम करना ज़रूरी है. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट. क्या मसल्स और बोन्स हमेशा चाहिए किसी मूवमेंट के लिए? हाउ डू अदर एनिमल मूव. कैसे एनिमल मूव करता है? डू ऑल एनिमल हैव बोन्स. क्या सब एनिमल्स के पास बोन्स है? वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल. अभी अर्थवॉर्म मतलब आपने केचुए देखें और स्नेल्स भी देखें, बारिश के समय आते हैं, उनमें बोन्स होता है कि नहीं? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द जेंट ऑफ सम एनिमल. कैसे ये एनिमल्स मूव करते हैं. सो 8.2 जेंट ऑफ एनिमल. अर्थवॉर्म. एक्टिविटी 5 में अर्थवॉर्म के बारे में बताएंगे. ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म देखो,
मूव ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जब ये एक गार्डन में मिट्टी पे रेंगता है, आपने देखा है मट्टी कैसे अपने अंदर करता है, आपने देखा है कभी ब्लैक ब्लैक सा भी हो जाता है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, इसको उठाओ और फिल्टर पेपर के ऊपर रख दो। ऑब्जर्व इट मूवमेंट, अब वाइट पेपर पे रहेगा तो हमको इसका मूवमेंट दिखाई देगा कि कैसे ये मूव कर रहा है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ऑब्जर्व इट मूवमेंट नाउ। पहले तो इसको एक पेपर पे रख दो, फिर इसका मूवमेंट देखो कि कैसे मूव कर रहा है, फिर एक स्लिपरी प्लेट पे रखो और देखो कैसे मूव कर रहा है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेपर, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, हम भी ऐसे दोनों अलग अलग रखें, पत्थर वाला जगह है और स्मूथ जगह हो तो हमारा मूवमेंट भी अलग होता है ना, पत्थर वाले जगह पे स्लो होता है, स्मूथ वाले जगह पे फास्ट होता है। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली, अर्थवॉर्म के केस में आपको कौन से प्लेस पे वो लग रहा है कि ईजिली मूव हो रहा है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, जो बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म है वो बहुत सारी रिंग्स से मिलके बनी है एंड टू एंड। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन, और इस अर्थवॉर्म के पास बोन नहीं है। इट हैव मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टर द बोन, और इसके पास मसल होता है जो एक्सटेंड करता है और शॉर्ट करता है बोन्स को आगे बढ़ने में। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब वो चलता है तो क्या करता है, एक्सटेंड मतलब बड़ा करता है आगे उसका बॉडी के पार्ट को, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और उसका बैक वाला पोर्शन को वो ग्राउंड पे टच रखता है। देखा है आपने कैंचुओं को कभी चलता हुआ, आगे से ऐसे बड़ा होता जाता है हाँ, तो वो पीछे वाला जो पोर्शन है उसका वो वहीं पे ग्राउंड पे टच करके रख रहा है। सो देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलैक्स द रियर एंड, it then shorter the body and pulls the rear end forward, it makes it move forward by the small distance, और छोटा छोटा डिस्टेंस ये चलता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा डिस्टेंस नहीं चलता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मसल्स है वो बढ़ रहा है तो एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो रहा है। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, और इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण वो मूव कर सकता है सॉइल पे। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लिपली सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इसकी बॉडी जो है स्लिपली होती है। आपने पकड़ा होगा कभी, गिलपिला दिखता है, पिलपिला नहीं दिखता है, देखा है कैंचुआ नहीं देखा है आप लोगों ने, अच्छा, तो वो है ना बहुत ऐसे पिलपिला जैसे जेली होता है ना वैसा दिखता है, और ये उसको उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ये जेली पार्ट उसको आगे बढ़ने में। हाउ डज, क्या उसका स्लिपली पार्ट अर्थवॉर्म को, हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, कैसे वो अपने बॉडी पार्ट को फिक्स करता है ग्राउंड में। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स मस हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्टेड आउट जो बाहर की तरफ होते हैं। इट ब्रिस्टल एंड कनेक्टेड विथ मसल्स, और वो मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड पे। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, मतलब ये जो अर्थवॉर्म है ये क्या लेता है, सॉइल को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन इट ईट, वो उसका बॉडी जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर करता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, और ये एक्टिविटी जो ये खाता है सॉइल को फिर बाहर करता है, ये प्लांट के लिए सॉइल बहुत अच्छा कर देता है वो, तभी जहाँ खेत में कुछ ये केंचुए डाले भी जाते हैं कि जैसे सॉइल फर्टाइल हो, जिससे अच्छी खेती हो, ठीक है। नाउ स्नेल एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड, ये गार्डन में बारिश के समय पे दिखते हैं या तो खेतों में दिखते हैं। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक, एक गोल सा स्ट्रक्चर इनके ऊपर होता है, आपको फिगर में दिखेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो फिगर में देख लो। ये एक सिप्पी टाइप का होता है, सिप्पियाँ देखी हैं आपने, कोई बीचेस पे जाता है तो उनको दिखती हैं, और मोस्टली इसके जो घर पे भी बहुत सारे डेकोरेटिव पार्ट्स भी बनते हैं इन सिप्पियों के। दिस इज़ कॉल्ड द शेल, और इसे हम क्या कहते हैं, शेल, एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये आउटर स्केलेटन है
स्नेल का, बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, ये बोन से नहीं बना होता है ये शेल पार्ट। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये शेल जो है ये सिंगल यूनिट है और ये मूव करने में उसको हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, ये मतलब उसको लेके चलना ही होता है उसके पीछे पीछे। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट और इन वॉच एंड वॉच इट। अब इस स्नेल को जैसे हमने अर्थवॉर्म को एक ग्लास प्लेट पे रखा था, इसको भी रखो और उसको देखो। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट मूवमेंट फ्रॉम बिनेथ, मतलब उसका हमको मूवमेंट देखना हो कैसे चलता है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में come out of an opening in the shell। आपने कभी कछुआ देखा है? टर्टाइस तो देखा होगा मोस्टली। अगर ये स्नेल नहीं देखा है तो वो देखा है। वो कैसे चलता है तो अपनी गर्दन बाहर करता है ना, तो ये भी ऐसे चलने से पहले अपनी गर्दन बाहर करता है। द थिक स्ट्रक्चर, दोनों देखा है कछुआ। द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट, और जो थिक स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसका फुट है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिटल द ग्लास प्लेट, मतलब अब ग्लास प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करो। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और इस मूवमेंट, नाउ केयरफुली मतलब हमने टेढ़ा किया उस ग्लास प्लेट को। और वेवी मोशन कैसा होता है? वेव कैसे फॉर्म होता है सीज में, आपने देखा है ना, तो उसका जो मोशन है चलने का वो वेव मोशन बनाता है। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म, इसका मूवमेंट कैसा होता है? अर्थवॉर्म से जल्दी चलता है कि धीरे? ये जल्दी चलता है, ठीक है। नाउ कॉकरोच, एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। कॉकरोच तो सबने मोस्टली देखे होंगे। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ये चलता भी है और क्लाइंब भी करता है और उड़ता भी है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। देखो 3 है एक साइड में, एक साइड में 3 है तो पेयर मतलब 2 इधर 2 उधर, 6 हुए टोटल मिला के। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, दीज हेल्प इन वॉकिंग, और ये इनको चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटॉन, और इसकी बॉडी जो है हार्ड आउटर स्केलेटॉन है इसके ऊपर। दिस आउटर स्केलेटॉन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और ये जो स्केलेटॉन है नंबर ऑफ प्लेट से बना हुआ है और ये इसको मूवमेंट करने में हेल्पफुल है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, इनके पास 2 विंग्स होते हैं। अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, और ये कहाँ अटैच होते हैं? इनके हेड पे, बिहाइंड इट्स बॉडी। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, उसके पास बहुत सारी मसल्स होती है। दोस नियर द लेग्स मूव द लेग्स, और जो मसल्स लेग के पास में वो उनकी मूवमेंट ऑफ लेग्स में काम आती हैं फॉर वॉकिंग। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, और जब वो कॉकरोच उड़ता है तो उसकी बॉडी मसल्स जो है उसको उड़ने में हेल्पफुल है। नहीं, इधर देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, आपने देखा होगा बर्ड्स धीरे धीरे चलते हैं और एयर में फ्लाई करते हैं। सम बर्ड लाइक डक्स एंड स्वैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। दिस 2 बर्ड्स, डक एंड स्वैन, ये तैरती हैं पानी में। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो सूटेबल है उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनकी बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो मतलब खाली, और लाइट होती हैं वेट में, अपनी बोन्स तो हैवी होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग। द बोनी पार्ट ऑफ द forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. The breastbone are modified to hold muscles to fly, which are used to move the wings up and down. समझ में आया? Yes. Now fish, activity 8. Make a paper boat, put it in the water and push it with one narrow end pointed फॉरवर्ड। फिगर 8.22a में देखो कैसे बोट बनाया गया है। आगे का पार्ट उसका नैरो रखा गया है, मतलब ऐसा पतले पार्ट को नैरो कहा जाता है।
डिड इट गो इन टू द वाटर ईजली, क्या ये पानी के अंदर ईजली चले जाता है? नाउ होल्ड द बोट साइडवे एंड पुश इट इन टू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अभी जैसे बी पार्ट में बोला है इस तरह हमको उसको पानी में डालना है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूविंग इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, जब आपने उसको साइड से पुश किया तो क्या वो मूव कर सकेगी? हैव यू नोटेड दैट द शेप ऑफ द बोट इज़ समवॉट लाइक अ फिश, अभी जो आपने बोट देखे उनका आपको शेप जो है फिश की तरह दिख रहा है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, द बॉडी टैपर एट बोथ एंड। बोट का भी ऐसे ही था, बीच का पार्ट मोटा था, साइड के पार्ट पतले थे, तो फिश में भी ऐसे ही दिख रहा है। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और इस बॉडी शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली, ये शेप ऐसा है कि इसमें जो वाटर है वो आराम से फ्लो हो जाता है। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और ये इनको आसानी पैदा करता है पानी में चलने के लिए या मूव करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल, और जो ये स्केलेटन है फिश का ये स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। द फिश फ्रॉम अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24, ये फिश देखो एक कर्व बना रही है आगे मूव करने के लिए। कर्व पता है ना, सी वाले स्ट्रक्चर को हम कर्व कहते हैं, है ना। Then quickly the body and the tail curve to the other side. This make a jerk and push the body forward. ये जो है शेप एक जर्क पैदा करता है बॉडी को, उसको आगे को मूव करने के लिए। A series of such jerks make the fish swim ahead, और ये ऐसी सीरीज मतलब ये मूवमेंट वो एक ही बार नहीं करेगी, वो बार बार करती है, और ये मूवमेंट उसको आगे बढ़ने में, फिश को तैरने में हेल्प करेगा। A series of such, this is helped by the fins of the tail. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body. और दूसरे भी फिन्स होते हैं फिश के पास जो उनकी बॉडी को बैलेंस करता है। एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, जैसे उनको एक डायरेक्शन मिले तैरते समय, ऐसे नहीं कि इधर इधर डोलती रहे। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइवर wear fins like slipper on their feet to help them move easily in water? आपने जो अंडर वाटर स्विमर्स देखे हैं डिस्कवरी चैनल पे दिखते हैं, वो पैरों में कैसी चप्पल पहनते हैं जो ऐसे स्विम करती हो, देखिए मछली के जैसी पहनते चप्पल है। हाउ डू स्नेक्स मूव, अभी स्नेक कैसे मूव करता है? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिटर, मतलब स्नेक कैसे चलता है? डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट चलता है? फिगर 8.25 फिगर में देखो वो स्ट्रेट नहीं चलता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास बहुत बड़ा बैकबोन होता है। दे हैव मैनी थिन्स मसल्स, और उसके पास थिन्स मसल्स हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और ये मसल्स एक दूसरे पे कनेक्ट होते हैं भले वो दूर रहे एक दूसरे से। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बोन, रिब्स एंड स्किन, ये मसल्स बोन्स और रिब और स्किन पे इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये सब जॉइंट है एक दूसरे से। द स्नेक बॉडी कवर इनटू मैनी लूप्स, और ये स्नेक बॉडी जो है बहुत सारे लूप्स पे कवर होती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, हर एक लूप उसको हेल्प करता है आगे पुश होने में। जैसे अर्थवॉर्म को भी लूप हेल्प कर रहा था पुश होने में, मैंने अर्थवॉर्म में भी पढ़ा था कि उसकी बॉडी बहुत सारे लूप से बनी है। Since its long body makes many loops and each loop give it this push, the snake move forward very fast and not in a straight line. So ये straight line में नहीं move करता है। We have learned about the use of bones and muscle for the movement of different animal. अभी हमने देखा ना कि कैसे bones और muscles help करती हैं different animal को move करने में। गोपिन, Paheli and Bujo have many questions in their sacks about the
डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल, सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। अभी आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइट भी कि कैसे कौन से एनिमल मूव करते हैं। द एशियन ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक जेंट ऑफ एनिमल आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। ये जो साइंटिस्ट थे उनने अपने आप से क्वेश्चन किए थे, तो उनने एक बुक फॉर्म की है। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा उनने क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म किए थे। वाई डू, बुक का नाम है जेंट ऑफ एनिमल। हाँ, वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू नॉट हैव एंड हाउ डू दे बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर बॉडी पार्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल। हाउ मैनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ये सारे क्वेश्चन उनने इन बुक में हमको आंसर्स दिए हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 leg फॉर काऊ एंड बफेलो। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमको आता है कि क्यों गाय को 2 पैर नहीं दिए, हमें क्यों 2 पैर दिए। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई, बहुत सारे एनिमल्स के पास इवन नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, तो वो क्यों, ऑड नंबर क्यों नहीं होता। गाय के पास 3 पैर क्यों नहीं है, हाथी के पास 3 पैर क्यों नहीं है, इवन नंबर ही क्यों है। 4 नंबर इवन होता है ना, तो ये बोल रहे इवन नंबर ऑफ लेग्स ही क्यों है। सो मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ योर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर आर्म। क्यों हमारे लेग्स का बेंडिंग हमारे आर्म्स के बेंडिंग से डिफरेंट है। So many questions and perhaps we have looked for some answer through our activity। इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारी एक्टिविटी में आ गए जिनके आंसर आपको मिल गए हैं इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर क्वेश्चंस आंसर। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश। आई विल बी सेंडिंग यू द PDF